मॉर्निंग एवरीवन। सो मैंने नहा लिया है और आप मेरी हालत देख सकते हो, मुझे कितनी ज़्यादा नींद आ रही है, मेरी आंखों में नींद समाई है। तो चलते हैं, जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं। और ब्रेकफास्ट में क्या खाना है ये प्लानिंग तो मैंने रात में ही कर ली थी कि मुझे मूंग दाल चावल के चीले खाने हैं। तो रात को मैंने 30 ग्राम के आसपास स्प्लिट मूंग दाल ले ली थी और साथ ही साथ 20 ग्राम मैंने चावल ले लिए थे और एक उनको अच्छे से रात को ही वॉश करके भिगोने डाल दिया था, ताकि सुबह को मुझे सोचना ना पड़े कि अब मैं क्या खाऊं। और फिर जब ऐसा होता है तो आपको पता है चॉइस सिर्फ अनहेल्दी रहती है और क्विक रहती है, बाहर से कुछ भी खा लिया जाए। तो मैंने रात को ही सोक करने छोड़ दिए थे और अभी मैं मॉर्निंग में आ गई हूँ। तो आप देख सकते हैं सारे जो है दाल चावल फूल गए हैं और जितना पानी लेना है तो उतना अच्छे से सोक हो गया। तो इनको मैं एक बार फिर से वॉश कर लूँगी और फिर इस पानी को निकाल लूँगी। फिर क्या करना है, ये जो दाल सोक और चावल है इसका हम एक पेस्ट बना लेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के। कुछ लोग ये पानी जो सोक किया उसको साथ में डालते हैं, लेकिन मैं निकाल देती हूँ कि थोड़े इसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसलिए। फिर कुछ नहीं, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और नमक डाल रही हूँ। मैं बहुत सिंपल आज इसको रख रही हूँ, कुछ भी ज़्यादा सब्जियाँ वगैरह नहीं डाल रही क्योंकि दाल में इसमें खुद ही बहुत सारा फाइबर होता है। फिर ये एक फाइन सा एक प्यूरी सा बन गया है, पेस्ट सा बन गया है। अब क्या करना है, थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लेंगे, जो आधी छोटी चम्मच से भी आधा है, आप देख सकते हो। और इसी में ही हम अपने चीले बनाएंगे, मूंग दाल चावल के चीले। अच्छा, मूंग दाल के साथ मैंने चावल क्यों डाली है, क्योंकि ये दोनों मिलके एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बनता है। कुछ चीज़ें मूंग दाल में नहीं है, कुछ चीज़ें चावल में नहीं है, तो एक दूसरे से कंप्लीट हो जाती हैं ये चीज़ें और एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बन जाता है जिसमें 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। और ये बहुत आसानी से बन जाता है, बहुत क्विक बनता है। अब रात को अगर मैंने ये प्रिपरेशन नहीं की होती तो अभी सुबह आके मैं सोचती और फिर कुछ अनहेल्दी ऑप्शन चूज़ करती, और इसको बनाने में मुझे 5 मिनट भी नहीं लगे हैं। तो बस इन तो जितने भी चिले इस प्यूरी से बनेंगे उनको मैं बना लूँगी। एक्स्ट्रा तेल में नहीं लगाती, जो साइड में तेल बचा है उसे ही मैं बीच में कर लेती हूँ और बस एक ही बार ऑयल लेती हूँ, बस वही है। फिर अच्छे से बैटर को डाल के इसको अच्छे से ऐसे ही हिला हिला के स्प्रेड कर लेती हूँ और फिर इसको दोनों साइड से अच्छे से कुक कर लेंगे और अपना जो है ब्रेकफास्ट रेडी है। साथ में लेने के लिए चटनी ऑलरेडी फ्रिज में है। ऐसी चीज़ें मैंने आपको बोला है प्रिपेयर करके रखनी है, इमरजेंसी में काम आती है। और ये अपने इतने सॉफ्ट चीले बन के रेडी है ना कि खाने में बहुत मज़ा आएगा। देखो कितने ज़्यादा सॉफ्ट है। तो ये वाले चीले आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो इन हरी, जब आप जल्दी में हैं और आपको ब्रेकफास्ट सूझ नहीं रहे कि क्या खाएं। इस मील से हमें मिलेंगी लगभग 225 के आसपास कैलोरीज, जो कि बहुत कम कैलोरीज हैं, और साथ में लगभग 10 ग्राम प्रोटीन। इतना ही ज़्यादा ये डिलीशियस, सुपर न्यूट्रिशियस और काफ़ी फुलफिलिंग ब्रेकफास्ट ऑप्शन है जो आप ट्राई कर सकते हैं। सो ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है और अब मैं सोने जा रही हूँ 10:30 बजे गाइस। अब मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है, तो अभी उठ के मिलेंगे लंच टाइम पे। देखते मैं कितने बजे उठूँगी, क्योंकि आज भी मेरी नाइट है। सो नाइट अच्छे से हो सके, अच्छे से काम कर सकूँ, इसलिए दिन में आराम करना ज़रूरी है। सो पता नहीं, मैं सीधे शाम को भी उठ सकती हूँ, सो मुझे नहीं पता। सो गुड नाइट। तो 5 घंटे की नींद पूरी करने के बाद मैं उठ रही हूँ 3:30 बजे के आसपास। और सबसे पहले मैंने पिया पानी, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाती है काफ़ी लंबे टाइम तक अगर आप पानी वगैरह नहीं पिए तो उठ के मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी में पानी पिया। और उसके बाद मैंने लिया अपना ये मेटाबॉलिज्म बूस्टर ड्रिंक, जिसमें रहता है एलोवेरा, आंवला और इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर, जो कि आपको पता है लगभग मैं डेली पीती हूँ। तो इसको फिर मैंने सिप सिप करके इस पानी को पी लिया। उसके बाद मैंने किया लंच। अब आप बोलोगे टाइम लंच का कौन सा है, लेकिन ऐसा चलता है क्योंकि अपनी बॉडी को ना ऐसे ही अडेप्ट करना है सिचुएशंस में, ठीक है। यू शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ। तो इंस्टेंट लंच आज मैं बनाने जा रही हूँ ऑब्वियसली सैंडविच। तो सैंडविच के लिए मैंने ब्रेड के एक साइड लगा ली है पुदीना की चटनी, और फिर मैंने प्याज रख लिया है, टमाटर रख लिया है, खीरा नहीं था लेकिन ये ककड़ी थी तो मैंने इसी को ही छोटा छोटा कट करके रख लिया है। और प्रोटीन के लिए मैंने 50 ग्राम जो पनीर है उसको रोस्ट किया है छोटे छोटे चंक्स में काट कर, जो कि आप देख सकते हैं। और ऊपर थोड़ी सीजनिंग डाली हुई थी, ब्लैक पेपर, हर्ब्स, ऑर्गेनो और ये सब मिला के। और दूसरी
दूसरे स्लाइस पे भी मैं इनर साइड पे धनिया पुदीना की चटनी लगा लूँगी ताकि ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस मुझे लगे खाने में। और फिर मैं इसको कर लूँगी तवे पे ड्राई रोस्ट। तो मैं एक साइड पे रखूँगी और उसको जब एक साइड से अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाएगा तो दूसरी साइड पे। और ये हमारा क्रंची सा लंच बन के रेडी है जो कि काफ़ी फुलफिलिंग है। साथ में ले रही हूँ मैं अपने जो ये सोक्ड नाइट में सोक किए हैं ड्राई नट्स वो, और मैंने आज 1 अंजीर लिया है, 8 बादाम और कुछ सोक्ड जो है रेजिन्स लिए हैं जो कि 1 बड़े टेबल स्पून के बराबर है। और ये हमारा लंच है रेडी। ये लंच हमें देने वाला है 415 के आसपास कैलोरीज और साथ में हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन मोर देन 20 ग्राम। मैं जो आपको ये कैलोरीज बताती हूँ खाने की, ये रॉ इंग्रेडिएंट्स की होती है। जैसे चावल बता रही हूँ तो रॉ चावल मैंने कितने लिए वो, ठीक है, कुकड इंग्रेडिएंट्स की नहीं ज़्यादातर। तो अपना डिलीशियस सा लंच मैंने करीब करीब 4 बजे इंजॉय किया और उसके बाद 1 घंटे बाद मुझे चाय पीने का मन हुआ क्योंकि थोड़ा सा मैं लो फील कर रही थी। नाइट में सारा रिदम चेंज हो जाता है, बॉडी का सब कुछ चेंज हो जाता है, इसलिए शाम को मैंने बनाई एक टेस्टी सी मस्त सी गुड़ वाली चाय। वैसे मुझे पता है आप लोगों को आती है, लेकिन मैंने सोचा चलो रेसिपी शेयर कर ही देते हैं। तो सबसे पहले मैंने 3 से 4 इलायची क्रश करी, फिर एक छोटा अदरक का टुकड़ा क्रश किया और फिर इसकी तासीर को थोड़ा ठंडा और बैलेंस रखने के लिए मैंने इसमें डाली मीठी सौंफ जो छोटी आधी चम्मच थी। मीठी सौंफ सर्दियों में ज़रूर किसी न किसी तरीके से हमें इंक्लूड करनी चाहिए, चाहे आप इसको नॉर्मल वाटर में ओवरनाइट सोक करके सुबह पी लो, किसी भी तरीके से। तो ये सारी चीज़ों को क्रश करके अपने चाय का मसाला तो रेडी हो गया। जैसे पानी बॉईल हुआ तो ये सारे मसाले मैंने डाल दिए। फिर इन मसालों का फ्लेवर मैंने अच्छे से पानी में जज्ब होने दिया, तब तक 1-2 बॉईल आ गए करीब करीब 2-3 मिनट के लिए। और उसके बाद डाल दी भैया चाय पत्ती, और चाय पत्ती डालने के बाद भी 1 बॉईल आने दिया। और जैसे बॉईल आ गया उसके बाद मैंने डाल दिया मिल्क आधा कप, और मिल्क डालने के बाद मिल्क को भी बॉईल आने दिया। जैसे मिल्क को बॉईल आ गया उसके बाद मैंने छोटी आधी चम्मच डाली गुड़, ये है प्योर जैगरी पाउडर, और उसको अच्छे से स्टर किया। और स्टर करने के बाद उसे भी 1 बॉईल आने दिया। अगर स्टर नहीं करते हैं ना तो कई बार चाय फट जाती है, तो इस स्टेप का ध्यान रखना है। और फिर हमारी मस्त सी चाय रेडी हो जाती है और उसको मैं कर लूँगी स्ट्रेन, और फिर हम एंजॉय करेंगे अपनी टी सिप सिप करके। इसीलिए मैं आपको इसलिए बता रही थी क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को डाउट रहता है चाय पी सकते हैं नहीं पी सकते हैं। पी सकते हैं डेफिनेटली, 1 कप से ज़्यादा मतलब अगर हो सके तो अवॉइड करें, लेकिन 1 कप पी सकते हैं। तो ये टी मैं एंजॉय कर रही हूँ 5 बजे के आसपास। आप देख सकते हो एक चाय मिल्क वाली विद जैगरी आपको देती है 3 ग्राम प्रोटीन और लगभग आपको 70 के आसपास कैलोरीज। और फिर अब हम कर लेते हैं जल्दी से अपने डिनर की रेसिपीज़। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ करीब करीब 20 ग्राम चावल और साथ में 1 बड़ी मुट्ठी भर के सोया चंक्स जो होते हैं लगभग 30 ग्राम के बराबर। मुझे 30 ग्राम सोया चंक्स लेने थे और 20 ग्राम के आसपास मैंने चावल लिए। और फिर मैंने इन सोया चंक्स को अच्छे से सोक कर लिया। सोया चंक्स को यूज़ करने से पहले सोक करना ज़रूरी होता है ताकि ये अपना फ्लेवर जो है एब्जॉर्ब कर ले। फिर मैंने 1 टीस्पून ऑयल लिया, ये सरसों का तेल, और जैसे तेल गर्म हो गया मैंने इसमें जीरा डाल दिया। और जैसे जीरा स्प्लटर होता है मैंने इसमें प्याज डाल दिया और साथ में जो भी कटी हुई सब्जियां थी वो मैंने डाल ली थी, जिसमें मैंने गाजर ली थी, शिमला मिर्च ली थी और बीन्स लिए थे। फिर इन सारी सब्जियों को अच्छे से रोस्ट कर लिया, थोड़ी देर के लिए ढक के कुक कर लिया 2 मिनट तक। और जैसे रोस्ट हो गए फिर मैंने इसमें छोटा आधा टमाटर डाल लिया और फिर मैंने टमाटर को भी अच्छे से रोस्ट कर लिया। और इसमें फिर अपने मनपसंद के मसाले, जैसे मैं डालती हूँ ज़्यादातर नमक और हल्दी, और ये डाल के फिर इसको भी अच्छे से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ढक के पका लेंगे। और जैसे ही हमारे सारी सब्जियां जो है लगभग पक जाएंगी फिर ढक्कन उठा के इसमें हम डाल देंगे अपने सोक्ड किए हुए सोया चंक जिसमें से एक्सेस पानी निकाल लिया है, और साथ में चावल। और इन सारी सब्जियों को अच्छे से मिला देंगे, चावल को अच्छे से मिला देंगे और फिर इसमें डालेंगे पानी। जितने चावल लिए थे उसकी डबल क्वांटिटी के पानी डाल लेंगे। ये बहुत ही ईजी हेल्दी सोया चंक्स पुलाव की रेसिपी है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो काफ़ी वर्किंग वुमेन और जो बिजी लोग हैं वो इंजॉय कर सकते हैं अपने हेल्दी में मील में रह के भी। और फिर अपना क्विकली 10 मिनट में जो है डिनर रेडी हो गया है। अब करते हैं इसको सर्व और जल्दी से करते हैं इंजॉय। लेकिन ऐसे कैसे, हम इसके ऊपर डालेंगे 1 छोटी आधी चम्मच घी की, क्योंकि मैंने बताया है खिचड़ी, दलिया, पुलाव जैसी चीज़ों पे आप घी ज़रूर से डालिएगा, आपको टेस्ट भी अच्छा आएगा। और ये हमारी कैलोरीज के अंदर ही है, ये एक्स्ट्रा कैलोरीज के बाहर नहीं होता। ओके, सो करते हैं अपना डिलीशियस डिनर इंजॉय। मैं आपको बता दूं ये डिनर हमें देने वाला है
लगभग 380 कैलोरीज, जो कि काफ़ी गुड क्वांटिटी की कैलोरीज है और काफ़ी आपको लंबे टाइम तक भूख नहीं लगेगी। और साथ में प्रोटीन की बात कर लें तो मोर देन 22 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो इसी तरीके से हमारे डेली की प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है और डेली की कैलोरीज भी आप देख सकते हो कितनी हमने खाई हैं। तो मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और रेडी होके मैं कर रही हूँ अपना डिनर एंजॉय। तो मैंने अपना आज का डिनर लिया है 7 बजे के आसपास और मैं डिनर करके जाऊँगी। फिर मैं नाइट शिफ्ट पे कुछ नहीं खाऊँगी, सिर्फ मैं पानी पीऊँगी और वापस आके ही मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, और तब तक के लिए आप मेरे को ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, और कोई भी क्वेरी आपको रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इसी तरीके से आपके दिन के लगभग सारे टास्क होते हैं पूरे। वॉक को मैं ड्यूटी जाते जाते कर लूँगी, और बाकी हमने कैलोरीज और प्रोटीन और वाटर इनटेक का पूरा ध्यान रखा है। बाय बाय, सी यू सून टुमारो एंड प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब। बाय बाय।